नमस्कार। इससे पीछे के क्लास में हमने बीपीएससी का 67th और सीडीपीओ के लिए एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का डिस्कस हमने कर लिया। इसका वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। आते हैं, एक चर्चा करते हैं कि जैसे बीपीएससी, अरे यार 1 मिनट, जैसे बीपीएससी पीटी का डिस्कस करते हैं। पीटी के जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको हम 2 चरण में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट चरण में हमने रखा हिस्ट्री को, उसके बाद साइंस को, उसके बाद करेंट अफेयर को, और उसके बाद बिहार स्पेशल को। सेकेंड चरण में हमने रखा है ज्योग्राफी को, उसके बाद पॉलिटी को, उसके बाद हमने रखा है इकोनॉमिक्स को। देखिए, यहाँ से आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और इस सेगमेंट से आपको 100 से 110 प्रश्न देखने को मिलता। बड़ा टॉपिक है। और साइंस, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। करंट अफेयर में तो आपने देखा होगा कि कम से कम 1 ईयर का करंट अफेयर पूछा जाता है। जैसे कि अगर दिसंबर में बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो आप आशा करें कि दिसंबर 2020 से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन जो है 1-2 बरस पीछे से भी पूछ दिया जाता है। बिहार स्पेशल में बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, यहाँ के मिट्टी, नदी वगैरह के बारे में पूछा जाता है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तैयारी का संदर्भ हम लोगों का ये होना चाहिए बीपीएससी पीटी कि यहाँ से जो बुक है, जैसे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, तो यहाँ से हमें कोशिश करना चाहिए कि लुसेंट, क्राउन या फिर क्राउन, ये सब बुक का सहायता लिया जा सकता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जो हिस्ट्री है या साइंस है यहाँ, और करंट अफेयर है, और बिहार स्पेशल है, तो यहाँ डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के बावजूद ही 100+ स्कोर यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो कम से कम यहाँ से अगर 80 के आसपास भी स्कोर आता हुआ स्टूडेंट को नज़र आता है, तो यहाँ से कोशिश करें कि 10 से 15 भी नंबर अगर, या 20 नंबर से 25 के बीच अगर यहाँ से आ पाता है, तो आशा करते हैं कि 110 के आसपास स्कोर होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 108 पिछले बार का कटअप था, आई थिंक याद है मुझे, 66 का। तो यहाँ से आशा कर सकते हैं कि अगर सीट कम रहा तो 110 कटअप जा सकता है। लेकिन कुछ भी हो तो इतना दिमाग में याद रखें कि 100+ कटअप तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कोई अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बुक वगैरह का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 करा है कि किसने शूरवीरों को मजबूत करने हेतु अर्थ स्वायत्ता दी और मराठों के राज्यों की एक सगनबद्धता दर्शाई थी। तो ये माधव राय के द्वारा दर्शाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन मैथ का मिलेगा। तो जीएस में 140 क्वेश्चन है और मैथ का 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन का डिस्कस हम अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखें कि निम्नलिखित में कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। तो इसमें इसका सही परिभाषा जो है, यह 21वीं सदी की वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ये इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 43 में, केंद्र राज्य संबंध किस आयोग से संबंधित है। तो ये केंद्र राज्य आयोग जो है ये मंडल आयोग से संबंधित है, मंडल कमीशन से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाए कि अब आएगा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, इसका अलग से 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सेट है, इसका अलग से एक वीडियो बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से लगभग 54 के आसपास तक होगा, अलग से वीडियो इसका बना लेंगे। तो इसको हम स्किप कर लेते हैं।
53 तक था। तो 54 से डिस्कस करते हैं कि गुप्त काल आते हैं। गुप्त काल के दौरान आधिकारिक भाषा क्या थी? तो उस समय आधिकारिक भाषा संस्कृत हुआ करता था। गुप्त काल के दौरान आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। इस दौरान कई प्रमुख संस्कृत और अभिजात्य साहित्य जो है लिखे गए हैं। इस अवधि के दौरान कई प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और भारतीय इतिहास के जानी मानी हस्तियों का जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 55 पे, अम्बाला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? थोड़ा बड़ा करते हैं। अम्बाला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वैज्ञानिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अम्बाला उन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है जो वैज्ञानिक वस्तुओं के लिए उत्पाद में विशेष महत्व है। अम्बाला जिला जो है पूरे उत्तर भारत में अपने वैज्ञानिक उपकरणों के लिए छोटे ग्लास, टेस्ट ट्यूब से लेकर विशाल प्रयोगशाला का उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, परिवहन उपकरण इत्यादि के लिए ये जो है जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 56 पे। 56 कह रहा है कि पौधों का निम्नलिखित में कौन सा भाग भोजन संग्रहित करता है? देखिए, पौधों का जड़ संग्रहित करता है और तना भी संग्रहित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यानी पौधे के उपयुक्त जो भाग में है जड़, तना किसी भी रूप में भोजन संग्रहित करते हैं। जड़ प्रणाली मुख्य कार्य जो है मिट्टी से पानी का अवशोषण। जड़ जो है मिट्टी से पानी और खनिज का अवशोषण करना, पौधे के भागों को उचित स्थायित्व प्रदान करना, आरक्षित खाद्य सामग्री और पौधों को विकास विनिमय के संश्लेषण को संग्रहित करना इत्यादि। और तने जो है कुछ तने भोजन को संग्रहण, समर्थन, वनस्पतिक प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 57 पे। 57 कह रहा है कि एक्सरे की सबसे पहले खोज की थी? तो ये किया गया था विल्हेल्म रायंटजेन के द्वारा। विल्हेल्म रायंटजेन एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे और जिन्होंने क्या किया कि 8 दिसंबर 1895 को एक्सरे या रोएंटजेन किरणों के रूप में जाने वाली तरंग जो है तरंगदैर्घ्य श्रृंखला में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न किए और पता लगाया था। इस उपलब्धि के लिए इन्हें 1901 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 58 पे कि ऊष्मागतिकी के विविध तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन सही है ऑप्शन नंबर सी। खुले ऊष्मागतिकी निकाय में ऊर्जा और पदार्थ दोनों का परिवेश के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 59 पे, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 60 पे। निम्नलिखित में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा को किया गया है। इसका करेंट जो है आप एक बार गूगल के सहायता से इसका फिर से पता लगा लेंगे। सुनील शर्मा को नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इसका गूगल से आप सहायता ले लेना, अभी प्रेजेंट में है यही कि कोई चेंज हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के 4 विशिष्ट आधारों में से एक नहीं है? तो ये है यूरेसिल, ये इसमें नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 62 पे। निम्नलिखित में से किसे 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित
किया गया है, तो ये किया गया है रामचंद्र जी माझी को। देखिए इस ऑप्शन में से चुनना रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग विद्युत तार और ऑटोमोबाइल पुर्जे बनाने में उपयोग किया जाता है? तो निकेल स्टील का इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 64। सीसीटीवी निगरानी में दुनिया, एक मिनट पेंसिल भी वर्क नहीं करता। सीसीटीवी निगरानी में दुनिया के किस शहर ने टॉप स्थान प्राप्त किया है? तो ये चेन्नई को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है, तो ये इसमें काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, इसमें उच्च कृषि पैदावार होती है। काली मिट्टी ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। क्वेश्चन 66 कह रहा है कि मुगल शासक अकबर ने किस वर्ष महजर नामक दस्तावेज जारी किया जिसकी रचना शेख मुबारक ने की थी? तो ये जारी किया गया था 1579 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने 1579 में महजर नामक दस्तावेज जारी किया था, जिसकी रचना जो है शेख मुबारक के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा अकबर को इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों को निपटाने हेतु सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुआ था और यह एक इमाम आदिल हो गया। इमाम आदिल हो गया। महजर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन, खलीफा भी कहा जाता है, को दर्जा दिया गया था। और 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 1582 में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। इसकी प्रेरणा से सुलह एक कुल, भाईचारा में समानता, सुलह एक कुल का मतलब होता है भाईचारा में समानता से मिली। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक बनना चाहता था, परंतु इससे वे सबसे बड़ी बाधा सुन्नी उलेमा हुआ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 67 नंबर पे। गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? लैटिन अमेरिकी, तो अर्जेंटीना को इसमें स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया है 68 पे कि किस वर्ष अंग्रेज़ों को, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, किस वर्ष अंग्रेज़ों की कर नीतियों के खिलाफ असम में पत्थरघाट किसान विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में असम में अंग्रेज़ों की कर नीति के खिलाफ जो है पत्थरघाट किसान विद्रोह हुआ। और 28 जनवरी 1894 को राजस्व के विरोध करने वाले लगभग 140 किसानों को बेवजह पुलिस गोली मार दिया था, ठीक है। पत्थरघाट को असम के जलियांवाला के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, VVI याद रखें। 69 नंबर में आ जाए। सूरी राजा डैश को हुमायूं ने अपने साम्राज्य को फिर से हासिल करने के लिए हराया था? तो ये था आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी ऑप्शन नंबर सी है। तो आदिल शाह सूरी 1555 में, पेंसिल जो है ना कभी कभी वर्क करना छोड़ देता, 1555 में सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने हराया था। फिर से सुने, आदिल शाह सूरी को 1555 में सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने इसे हराया था, इसको, और जिसके कारण सूरी वंश का क्या हो गया था? अंत हो गया था। और दिल्ली पर मुगल राजवंश फिर से स्थापित हो गया था। हुमायूं 1540 में हुमायूं को पुनः क्या किया? 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हराया और सूरी वंश ने 1540 से 55 तक दिल्ली में शासन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 70
70 कह रहा है कि बिहार में 3 कठिया प्रणाली। देखिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जो भी प्रीवियस ईयर में आ रहा है क्वेश्चन उसको हम हाईलाइटेड कर देते हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बिहार में 3 कठिया प्रणाली की व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये नील की खेती से संबंधित है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका। 3 कठिया प्रणाली में क्या होता था? कुल भूमि का 3/20 वे हिस्से पर नील उपजाना पड़ता था और चंपारण सत्याग्रह से पहले और चंपारण का किसान पंचकठिया प्रणाली का पालन करते थे, जिसके तहत 1 बीघा में 5 कठिया जमीन पर नील उगाना पड़ता था। ठीक है। और स्थानीय आंदोलन में कई नेताओं का नाम है, जैसे शेख गुलाब, हरबंश सहाय, पीर मोहम्मद मुंशी, संत रावत, लोमराह सिंह ने पंचकठिया प्रणाली खिलाफ आंदोलन जो है किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 71 पे। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ है और संथाल विद्रोह के नेता जो हैं सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे। कान्हू मुर्मू यानी कि अगर याद रखना पड़े तो संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया था 1855 से 56 में, यहाँ भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाए 72 पे। 72 कह रहा है कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है किसानों के नाम मात्र के किराए की सुविधा पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना। चलिए क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 73। डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन है डीएनए अपने स्वयं का प्रतिरूपण अर्थात स्व प्रतिरूपण करता है, ये सही है। यह कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है, ये इसमें स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर सही यही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 74 पे। वीडियो भी 17 मिनट के आसपास का जा चुका है, फटाफट डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बिहार विधानसभा में 260 सीट है, ये सुमेलित नहीं है। बिहार में कुल राज्यसभा का सीट जो है 16 है, लोकसभा सीट 240 है और राज्य की विधानसभा में एक मनोनीत सदस्य के अलावा 243 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, एक मनोनीत और 243 निर्वाचित सदस्य। और झारखंड से अलग होने के साथ बिहार विधानसभा की ताकत जो है 96 से 75 सदस्य तक कम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। भुगतान शेष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चालू खाते का एक भाग नहीं है? तो इसमें चालू खाते का एक भाग नहीं है। देखिए उपरोक्त सभी जो घटक भुगतान शेष चालू खाते का ही भाग है, ये चारू जो है चालू खाते का ही भाग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। चालू खाते एक ऐसे खाते को संदर्भित करता है जो एक निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात पर एक पक्षीय स्थानांतरण से संबंधित सभी लेन देन का अभिलेखित करता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 76 पे। मौर्यकालीन गुफा, 1 मिनट। मौर्यकालीन गुफा वास्तुकला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सिर्फ एक कथन सही नहीं है कि बाबर गुफा मौर्य काल का अंतिम वास्तुकला था, ये सही नहीं। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 77 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट अधिनियम का विरोध किया क्योंकि उसका उद्देश्य जो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। तो इसमें आ जाए कि फरवरी 1919 में ब्रिटिश भारत की शाही विधान परिषद ने रॉलेट एक्ट अधिनियम
पारित किया था। शाही विधान परिषद ने इस अधिनियम को पारित किया ताकि वे जूरी के फैसले के बिना कुछ मामले को हल कर सके तथा निष्पक्ष और उचित परीक्षण के बिना लोगों को हिरासत में ले सके। अधिकतर क्या हुआ कि भारतीय जनता ने इस अधिनियम को नापसंद किया क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। रॉलेट एक्ट अधिनियम का दूसरा नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। फिर से सुने, रॉलेट अधिनियम का दूसरा नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 78 पे। 78 कह रहा है कि भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश के द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है? VVI प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा है कि मेलामाइक बहुलक पॉलीमर आमतौर पर क्या बनाने के लिए उपयोग होता है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ये मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए। 80 कर रहा है भगत सिंह द्वारा लिखित 1 मिनट, थोड़ा पेंसिल को शार्प करते हैं। भगत सिंह द्वारा लिखित निम्नलिखित किताबों में कौन बुक जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है? तो नीचे जो भी बुक है, कुछ पुस्तक है, मैं क्यों एक नास्तिक हूँ, ये एक कथात्मक प्रवचन, जेल नोटबुक और भगत सिंह के चयनित कार्य, ये सब भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए कि निम्नलिखित में किस प्रकार की भूमि के लिए बाढ़ सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो ये जो है असमतल भूमि के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 81 पे। गन मेटल में शामिल नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर में। तो गन मेटल में एल्युमिनियम जो है वो शामिल नहीं होता। तो गन मेटल, जिसे जी मेटल भी कहा जाता है कभी कभी, कांस्य धातु एक प्रकार का है जो प्रारंभ में तोप खाने के लिए उपयोग हुआ करता था। आधुनिक गन मेटल में 88% जो है तांबा और 10% टीन और 2% जस्ता से बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 83 पे। खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए इसमें एक ही कथन सही नहीं है। 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन ने एक विशाल असहयोग आंदोलन के शुरू करने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 84 पे। प्रमुख भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा भारत की अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी थी जो किसानों के लिए स्थापित की गई थी। इसका निर्माण सहजानंद सरस्वती ने 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया था। इसका गठन अप्रैल 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के दौरान किया गया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 85 पे। ब्रिटेन के नाइटहुड पुरस्कार के लिए, यहाँ से देख ले, ब्रिटेन के नाइटहुड पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लुइस हैमिल्टन को किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 आ जाए। वैदिक युग की अवधि मानी जाती है। तो ये वैदिक युग की अवधि जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है।
बहुत सारा बुक में इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर किस पर्वत श्रृंखला के अधिकांश हिमनद स्थित होता है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक ग्लेशियर जो है स्थित हैं। सियाचिन ग्लेशियर और द बियाफो ग्लेशियर जो दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े ग्लेशियर है, इस पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर और द बियाफो ग्लेशियर दुनिया का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो इसी पर्वत श्रृंखला यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम और हिमालय श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे, नेक्स्ट 88, बिहार में निम्न में से कौन सा जनजाति पाया जाता है? एसटी कम्युनिटी का बार चर्चा कर रहा है। आसुर कम्युनिटी जो है बिहार में पाया जाता है। आसुर जनजाति बिहार में पाया जाता है। नगसिया, बीर, खोंड, अगरिया, भट्ट, मवासी और भैना छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देखिए, जनजाति के संदर्भ से एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। बरली, दुबिया, सिद्धि, डोडियांद, ये सब गोवा में पाया जाता है। पटेलिया, भील, धोदिया, बारा, पारधी, चारण और गमता गुजरात में पाया जाने वाला जनजाति है। और हिमाचल प्रदेश में जो है ओंगल, गुज्जर, लाहौल, खासा, पंगवाल, मेंबा और गद्दी, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका आप कहीं अलग से अगर नोट बना रहे हैं तो इसका आप आदिवासी कौन कहाँ पाया जाता है इसका नोट आप ज़रूर बना के रखें। यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? आप जैसा कि जानते हैं बीपीएससी के ऑडिटर के एग्ज़ाम जो 29 के डेट में हुआ है, 29/8/2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछ चुका है ये कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। तो इसमें कौन ज़िला पूर्वी गया मुजफ्फरपुर सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। तो इसके अनुसार उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को डॉट में रखेंगे कि क्वेश्चन बिहार का सबसे अधिक जब पूछा तो इसमें से सबसे अधिक जो है वो पश्चिम चंपारण होना चाहिए था। उसके बाद का स्थान मुजफ्फरपुर का आता है। देख ले, क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान का शुरुआत किया है? ये शुरुआत हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, भारतीय वन्यजीव संस्थान और वन विभाग के माई गंगा माई डॉल्फिन शुरुआत किया गया है। यह अपनी तरह की पहला डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म पर आधारित है और अभियान गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है। तो इस अभियान गंगा नदी के विस्तार के साथ जनगणना की जाएगी। बिजनौर उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश से 250 किलोमीटर में जनगणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के 6 स्थानों पर अभियान के तहत, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी का भी संचालन किया जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 91 पे। 100 तक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 101 से 150 तक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें 100 तक का डिस्कस कर लेते हैं। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश कौन सा रहा? तो ये रहा बांग्लादेश। और बांग्लादेश यहाँ आता है तो
भारतीय संविधान को पूरा करने के लिए संविधान सभा कितने सत्रों में आयोजित किया गया था? तो ये जो है 11 सत्रों में आयोजित किया गया था। और संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान के प्रारूपण के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन या कहीं कहीं 16 दिन भी दिया है लगाया था। इस दौरान उसने 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाए। डिटेल में डिस्कस करने से वीडियो लंबा हो ही जाता है। वर्तमान बिहार में कौन सी प्राचीन विश्वविद्यालय संचालित था? तो ये संचालित था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित की हुई थी। और विश्वविद्यालय के मुख्य रूप से बौद्ध अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसमें ललित कला, चिकित्सा, गणित इत्यादि युद्ध कला भी सिखाया जाता था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 94 पे। 94 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में गलत है? तो ये गलत है। स्यादवाद बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है, इसमें सिर्फ यही गलत है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 95 पे। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर टच करता है? देखिए, बॉर्डर टच से एक क्वेश्चन बीपीएससी में देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको पश्चिम चंपारण हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैप भी याद रखना जरूरी हो जाता है, मैप से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में किसने एयर कंडीशनर का खोज किया था? तो ये विल्स कैरियर के द्वारा एयर कंडीशनर का खोज किया गया था। 17 जुलाई 1902 को अरे यार 1 मिनट। हैविलैंड ने पहला औद्योगिक एयर कंडीशनर सिस्टम डिजाइन किया था और एक ऐसे उद्योग की शुरुआत की जो मूल रूप से हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके में सुधार करेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 97 पे। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 98 पे। भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? VVI क्वेश्चन। फिर से सिस्टम 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम आ जाता है यार। भारत में का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। PP मॉडल के तहत स्थापित होने वाले भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए छत्तीसगढ़ के MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 99 पे। बिहार के किस जिले में पूर्व ऐतिहासिक मानव बस्तिया के 2 साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर भी है, यहाँ से भी है। तो ये प्राप्त हुआ है गया से। पूर्व ऐतिहासिक मानव बस्तियों के 2 साक्ष्य जो गया के शेरघाटी शहर में पाया गया, शेरघाटी शहर में पाया गया। अवशेष ज़्यादातर बिहार के दक्षिण भागों में ही केंद्रित हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर लास्ट का वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन आता है, ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 6 जून 2007 को स्थापित किया गया था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 से लेके हमने
100 तक का डिस्कस किया, जिसमें 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, जिसका डिस्कस हमने पीछे ही बोला कि आगे की कोई अलग से वीडियो बना के किया जाएगा। अब हमारे पास बचा 101 से 150 तक का प्रश्न, जिसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।